जय भोलेनाथ दोस्तों। 22 मई आज 22 मई 2022, 22 मई 2022 और आज संडे का दिन है। और मैं शनिवार को वीडियो नहीं बना पाया था, कुछ पर्सनल काम थे, तो मैं अब डिटेल वीडियो बना रहा हूँ आज ही। तो इसको विदाउट स्किप करे देखिएगा, आपसे विनती है। सबसे पहले आप डिस्क्लेमर देखिए, इसको पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। इसको पढ़े बिना आप मेरा वीडियो मत देखिए, आपसे गुजारिश है, आपसे विनती है, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। अभी संडे आज 4:09 हो गई है, 22 तारीख संडे, 4:09 PM। और अभी हम मार्केट कल से जो क्या होगा, 23 तारीख से कल खुलेगा मार्केट, तो क्या हो सकता है क्या नहीं, लेट अस डिस्कस। तो हम सीधा चार्ट पे जाते हैं। तो ये निफ्टी का चार्ट है, ये डेली चार्ट है 6 मंथ्स का। तो यहाँ पे एक बहुत ही तगड़ी बुलिश कैंडल बनी है और अच्छा खासा रिवर्सल दिखा रही है। तो फ्राइडे के दिन मार्केट खुला 16,043 पे, 16,043 पे खुला, 16,283 का हाई बनाया, 16,283 का हाई बनाया, 16,003 का लो बनाया, 16,003.85 का लो बनाया, या 16,004 बोल सकते हो आप राउंड फिगर में, और 16,266 का क्लोजिंग आया। उसके बाद हमने देखा होगा आप लोगों ने कि डाउ जोन्स काफ़ी नीचे आ गया था उस दिन, लेकिन लास्ट में वो फाइनली पॉजिटिव 3-4 पॉइंट क्लोज हुआ। तो मुझे तो पूरा विश्वास था कि डाउ जोन्स कैसे भी हो पॉजिटिव ही क्लोज होगा, क्योंकि हमारा मार्केट अभी 2 दिन के लिए तो तेज हो गया, ये दिख रहा है। एक बार 16,508 तो एट एनी कॉस्ट आना चाहिए। तो थोड़ा सा देखते हैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके क्या दिखता है। यहाँ पे 600 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट लेवल दिख रहा है, 16,600 का लेवल। यहाँ तक मार्केट जरूर आना चाहिए, मुझे लगता है 16,600 या 650 या 700, मैक्सिमम 700, यहाँ तक मार्केट जरूर आना चाहिए गिरने के पहले। लेकिन उसके भी पहले भी एक लफड़ा है। क्या लफड़ा है वो भी दिखाऊंगा। अभी एक गुड न्यूज़ भी आ गई है कि एक्साइज ड्यूटी हटा दी है, पेट्रोल में 7-8 रुपये से कम कर दी है। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, पॉजिटिव न्यूज़ है, स्पेशली फॉर बैंक निफ्टी। आई थिंक इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़, ठीक है, क्योंकि महंगाई पे कंट्रोल होगा तो बैंकिंग को बहुत ज़्यादा फायदा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप, जो कल की क्लोजिंग आई है फ्राइडे की, अगर उसको ध्यान से देखें तो 266 की आई है, जो कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है कि 10 EMA के ऊपर आई है। 10 EMA की वैल्यू है फ्राइडे तक की 16,184 और हमने क्लोज किया 16,266। 10 EMA से हमने ऊपर क्लोज किया है। ये एक पहला बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है मार्केट के लिए कि मार्केट कल 10 EMA के ऊपर क्लोज किया। इसके पहले भी मंगलवार को क्लोज किया था, लेकिन इतना सिग्निफिकेंटली अच्छा खासा क्लोज नहीं किया था। आज फ्राइडे को अच्छा खासा 10 EMA से काफ़ी ऊपर क्लोज किया, 10 EMA है और क्लोज यहाँ आई है, ठीक है। और मंगलवार को क्या था, ये 10 EMA था और क्लोज भी यहीं आई थी लगभग। तो बुधवार को इसने ऊपर जाके नीचे ला दिया था 10 EMA की, ठीक है। और गुरुवार को तो बुरी तरह गिरा और फ्राइडे को इसने फिर से 10 EMA से काफ़ी ऊपर क्लोज। ये 10 EMA का लेवल है 184 का और क्लोज हुआ 266 यहाँ पे। तो अच्छा खासा। तो इसका अब दूसरा टारगेट क्या हो जाएगा, 20 EMA। ये निफ्टी का पहला टारगेट है नेक्स्ट वीक के लिए 16,435। तो फर्स्ट टारगेट हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16,435 फर्स्ट टारगेट है। इसको राउंड फिगर में लिखें तो 16,450, ठीक है। ये पहला टारगेट है निफ्टी का नेक्स्ट वीक के लिए। अब अगर 16,450 पे जाके ये वापस नीचे गिर जाता है, लेकिन उसके बावजूद अगर 16,296 के ऊपर क्लोज करता है, क्योंकि अभी तक की हाईएस्ट क्लोजिंग क्या है 16,266, तो
अगर 16,296 के ऊपर क्लोज आ जाए तो हमारा टारगेट 16,644 हो जाएगा। देखिए इस चार्ट के हिसाब से 16,450 तो पहला टारगेट बन रहा है, क्योंकि 435 हमारा 20 EM है। ध्यान से सुनिएगा, 435 हमारा 20 EM है, यानी कि 450 तो आना ही है। लेकिन 450 आके जरूरी नहीं कि क्लोज करे, तो अगर क्लोज करता है 296 के ऊपर तो हम सेकेंड टारगेट ओपन हो जाएगा फिबोनाची का। ये कैसे लाया मैंने, ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। फिबोनाची के हिसाब से ये जो 2379 पॉइंट्स की गिरावट आई है, इस पॉइंट से यहाँ तक 2000, इस पॉइंट से यहाँ तक जो गिरावट आई है वो 2379 पॉइंट्स की आई है। ठीक है, अब अगर इसका रिट्रेसमेंट मानता हूँ मैं इस लो से, तो पहला रिट्रेसमेंट होता है 23.6%, इसका फिगर आ रहा है 16,296। दूसरा फिगर आएगा 38.2%, वो आता है जो मैं टारगेट दे रहा हूँ 16,644। ठीक है, 16,644। तीसरा आता है टारगेट, अगर इसके भी ऊपर क्लोज हो जाए 644 के ऊपर, तो तीसरा टारगेट भी खुल जाएगा जो होगा 16,925। अगर इसके भी ऊपर क्लोज हो जाए तो चौथा टारगेट भी खुल जाएगा जो 61.8% है, जो होगा 17,205। ये फिगर्स आप बढ़िया से फोटो खींच लीजिए, आपको बहुत काम आएंगे ये फिगर्स। मैं यहाँ पे रख दिया इसको। 2379 पॉइंट्स का करेक्शन आया। देखिए यहाँ पे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ये जो करेक्शन आया 2379 पॉइंट्स का, यहाँ से यहाँ तक 18,114 से लेके 15,735 तक। ठीक है, 2379 पॉइंट्स का करेक्शन आया। अगर इसका 23.6% रिट्रेसमेंट करेंगे तो पहला फिगर आएगा 16,296, और अगर इसके ऊपर क्लोज करता है तो फिर ये टारगेट खुलते हैं 16,644, और अगर इसके भी ऊपर क्लोज करता है तो फिर ये टारगेट खुलेगा 16,925, और अगर इसके भी ऊपर क्लोज करता है तो फिर ये टारगेट खुल जाएगा। ये हो गया फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स। ठीक है, ये भी समझाना जरूरी था। लेकिन हम लोग चार्ट को देखते हुए देखें तो पहला टारगेट 435 आता है, जो आ रहा है 20 EM है, और अगर 296 के ऊपर क्लोज आती है तो फिर यहाँ रुकने वाला नहीं है, ये जाएगा 644 तक। ठीक है, ये हो गया निफ्टी का। और बुलिश है, मुझे बियरिश की मैं बात भी नहीं कर रहा हूँ, बियरिश होने का मुझे कोई चांस नहीं लग रहा, इसलिए मैं उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा हूँ। फिर भी आपको मुझे एक स्टॉप लॉस बताना है, तो आप सिंपल समझ लीजिए स्टॉप लॉस यही होगा कि उस दिन का जो लो था 16,003, इसके नीचे की क्लोजिंग आपका पूरी वीक का स्टॉप लॉस है। कितना? पूरी वीक का आपका स्टॉप लॉस क्या है? 16,003 के नीचे की क्लोजिंग। ये पूरी वीक का, पूरी नेक्स्ट वीक का स्टॉप लॉस है। इसको भी आप नोट कर लीजिए। टारगेट्स अभी मैंने डिस्कस किया, तो 435 तो आप ऑलमोस्ट ये समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट श्योरिटी है कि वो आएगा। ठीक है, उसके बाद हम 644 पे भी आंखें गड़ाएंगे, और अगर इसके ऊपर भी क्लोज आ गए तो 925 का भी टारगेट खुलता है। ठीक है, ये हो गया मोटा मोटा। इसको आप लोग, मैं यहाँ पे सेव भी कर देता हूँ, आप लोग भी इसका रिक्वेस्ट है फ़ोटो खींच लीजिएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे मैं वीकली चार्ट लगाता हूँ निफ्टी का, क्योंकि वीक भी ख़त्म हो गई फ्राइडे को। तो वीकली चार्ट में आपको क्या दिख रहा है? पिछली कैंडल पूरी रेड थी, ये वाली पूरी वाइट है, यानी कि बढ़िया खासा अच्छा खासा बुलिश काउंटर किया है मार्केट में। तो इसके हिसाब से देखो तो मार्केट एटलीस्ट कुछ भी हो जाए 601 तक तो जरूर जाना चाहिए नेक्स्ट वीक में, 601 तक। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन है ये 50 EMA की लाइन है, वीकली 50 EMA, वीकली 50 EMA की लाइन 16,601 पे है। इसको छुए बिना मानेगा नहीं, नीचे आएगा भी तो इसको छू के आएगा। तो 16,600 तक मैं मानता हूँ
नेक्स्ट वीक में एट एनी कॉस्ट आना चाहिए 600 तक। ठीक है, ये वीकली हमको बड़ा बड़ा चार्ट समझा रहा है। अब यहाँ पे हुआ क्या था, यहाँ पे एक वीकली चार्ट में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न दिख रहा है। आप देखिए ये बॉटम, ये बॉटम, ये डबल बॉटम बन रहा है। तो हो सकता है ऐसा भी मूव दिखा दे मार्केट जो पूरा ही सरप्राइज कर दे। ठीक है, मगर ये डबल बॉटम इस लो को नहीं तोड़ा अभी तक। 571 का लो था, 15,571, 15,671 सॉरी, 15,671 का लो था। ये 7 मार्च वाली वीक थी ना, 7 मार्च वाला जो वीक था, सप्ताह था, वीक यानी कि हफ्ता या सप्ताह बोलते हैं, उस वीक में 15,671 का लो वो दोबारा आज तक नहीं टूटा है। तो जिस दिन ये टूट जाएगा उस दिन आप 15,000 के घर को खोल लेना। लेकिन अभी ये ऐसा डायरेक्शन दिखा रहा है कि एटलीस्ट एक बार 16,601 तो जाएगा। अब यहाँ पे हम एक और चीज़ देख सकते हैं, ये ट्रेंड लाइन देखिए परफेक्ट बन रही है, और अगर हम इसका पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो ये 15,490 तक खुल रही है। और अगर हम इसको पैरेलल मानते हैं तो 16,000 हमारा स्टॉप लॉस है। तो परफेक्ट है। यहाँ पे पहला टारगेट तो खुल रहा है आपका 16,600 का, वीकली के हिसाब से, डेली के हिसाब से भी बता दिया। तो मान के चलिए मार्केट कहीं ना कहीं 16,500 600 का जरूर हाई बनाएगा नेक्स्ट वीक में एटलीस्ट, और ऊपर गया तो 925 तक जा सकता है। कितना तक जा सकता है? 16,925 तक। नीचे की मैं बिल्कुल बात क्यों नहीं कर रहा हूँ, मुझे इम्पॉसिबल लगता है कि नीचे आएगा मंडे और ट्यूसडे तो, अब मंडे एटलीस्ट, ट्यूसडे तो छोड़ नहीं रहा हूँ। उसका कारण बताता हूँ। यहाँ पे आप देखिए एफआईस के डाटा है जो फ्राइडे के है। फ्राइडे को क्या हुआ वो मैं दिखाना चाहता हूँ। ये फ्राइडे को देखिए, ये क्लाइंट्स यानी कि जनरल पब्लिक यानी कि वी पीपल, हम लोग जो है वो क्लाइंट्स की कैटेगरी में आते हैं। इस कैटेगरी वाले लोगों ने स्टॉक फ्यूचर्स के 58 कॉन्ट्रैक्ट नेट सेल किए, खाली 58। लेकिन इंडेक्स फ्यूचर में इन्होंने 27,974 27,974 कॉन्ट्रैक्ट्स सेल किए। यहाँ एक कॉन्ट्रैक्ट का मतलब 50 शेयर नहीं है। एक कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे सपोज आपने 500 शेयर एक ही बार में लिए है तो उसको एक कॉन्ट्रैक्ट गिना जाता है। अगर आपने 200 शेयर भी निफ्टी के एक साथ लिया तो उसको एक कॉन्ट्रैक्ट गिना जाता है। एक कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक ट्रेड। एक ट्रेड में आपने 500 शेयर भी ले सकते हो निफ्टी के, 200 भी ले सकते हो और 50 भी ले सकते हो। तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट बता रही है कि 27,974 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने बेचा है क्लाइंट्स ने, पब्लिक ने, जनरल पब्लिक ने। कितना बेचा है? 27,974 ये। और उन्होंने इंडेक्स के कॉल, इंडेक्स कॉल के, निफ्टी के जो कॉल होते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के, उसके 2,35,799 कॉन्ट्रैक्ट बेचे हैं। 2 लाख, ये बहुत बड़ा आंकड़ा बेचा है उन्होंने। एक साथ लगभग 2,40,000 कॉन्ट्रैक्ट बेचा है, 2,35,799। तो यानी कि जबरदस्त बियरिश होके गए हैं क्लाइंट पब्लिक। और पुट्स में उन्होंने 93,000 कॉन्ट्रैक्ट बाई किए, 93,918। यानी कि क्लाइंट पूरी तरह से, यहाँ पे देखिए बियरिश बियरिश बियरिश, पूरी तरह से बियरिश गया है फ्राइडे को। फ्राइडे को दिन अगर आप एफआईस का समरी देखोगे तो वहाँ क्या दिखा रहा है, उन्होंने स्टॉक फ्यूचर में 48,310 कॉन्ट्रैक्ट बाई किए। यहाँ पे भी एक कॉन्ट्रैक्ट में 2 लॉट भी हो सकती है, 5 लॉट भी हो सकती है और 1 लॉट भी हो सकती है। ठीक है। इंडेक्स फ्यूचर में उन्होंने 37,009 कॉन्ट्रैक्ट बाई किए। इंडेक्स कॉल में उन्होंने 82,231 कॉन्ट्रैक्ट बाई किया। और इंडेक्स पुट को उन्होंने शॉर्ट किया, यानी कि फिर से तेजी मानोगे
20,200 कॉन्ट्रैक्ट सेल किए। तो पूरी तरह से एफआईज बुलिश गया है इन फ्यूचर सेक्टर। आप कैश की बात मत करिएगा, फ्यूचर्स में। यानी कि मार्केट को 200-300 पॉइंट बढ़ने से शायद भगवान के अलावा किसी की ताकत नहीं है रोक दे कि 200-300 पॉइंट नहीं बढ़े। जो फ्राइडे की क्लोज आई है 266, वहाँ से 200-300 पॉइंट तो ये गारंटी दिखा रहे हैं ये फिगर्स बढ़ने की, ठीक है। और उसके बाद अगर ये लोग सेल ही करते गए ये क्लाइंट तो और बढ़ सकते हैं, ये भी ध्यान रखें। अब आ जाइए प्रोज यानी कि प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स। प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स कौन होते हैं? ये होते हैं जैसे आपके एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट है, सपोज आपका आनंद राठी में अकाउंट है, सपोज आपका मोतीलाल ओसवाल में अकाउंट है, तो वो लोग का भी एक अकाउंट होता है जिसमें ट्रेड लेते हैं वो लोग। जो ब्रोकर्स लोग होते हैं वो जो जिस अकाउंट में ट्रेड लेते हैं उसको बोलते हैं प्रो अकाउंट। प्रो अकाउंट मतलब जैसे आप लोग जब ट्रेड लेते हो, आपका अगर आनंद राठी में भी अकाउंट है चाहे जेरोदा में है, तो आप सिर्फ अपने अकाउंट में एक ट्रेड लेते हो, ठीक है। लेकिन जो वो कंपनी है वो भी अपना एक ट्रेड लेती है, उसका अकाउंट को बोलते हैं प्रोज, ठीक है, प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स। तो वो लोगों ने क्या किया, उन्होंने स्टॉक फ्यूचर बेचा है 28,000 कॉन्ट्रैक्ट, इंडेक्स फ्यूचर बेचा 1100 कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन कॉल बाई करके गया 1,53,000 कॉन्ट्रैक्ट, और पुट को शॉर्ट करके। तो इनका भी मैं बोल सकता हूँ ये भी लगभग बुलिश ही गए हैं, नॉट बियरिश, ठीक है। डीआईएस को छोड़ दीजिए, इसका कोई लेना देना नहीं है, ये सब हेजिंग करते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर कट डाटा बताता है हमको कि फ्राइडे को एफआईज ने जबरदस्त तेजी की है एफ&ओ सेक्टर में। अब आज ये पोजीशन की बात, नेट पोजीशन आफ्टर बाई सेल उनके पास क्या क्या बची है, सबके पास, वो हमको यहां से दिखेगी। वो हम यहां से देख पाएंगे। तो देखिए, अगर हम देखें क्लाइंट के पास इंडेक्स फ्यूचर 2 दिन पहले, फ्राइडे से 2 दिन पहले यानी कि बुधवार को क्लाइंट के पास 89,674 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे। क्लाइंट के पास, क्लाइंट मतलब वी पीपल, पब्लिक, 89,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे। और गुरुवार को वो लोग के पास 93,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग हो गए, यानी 4,000 कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दिए। लेकिन शुक्रवार को उन्होंने 93 से 65,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग पे आ गए। तो इनकी पोजीशन घटी है, बुधवार से शुक्रवार में काफ़ी घट गई। बुधवार को ये इनके पास 90,000 थे, गुरुवार को 93,000 कॉन्ट्रैक्ट नेट थे। लेकिन तो मैं यहाँ पे फिर से ड्राइंग टूल ला देता हूँ। तो देखिए ये घटे, यहाँ से यहाँ आने में, बुधवार से शुक्रवार आने में इनकी पोजीशन घटी, यानी कि क्लाइंट ने शॉर्ट किया है मार्केट को, इंडेक्स को शॉर्ट किया, ठीक है। डीआईज का कोई मतलब नहीं। एफआईज ने देखिए इनके पास 63,000 शॉर्ट थे, बुधवार को शॉर्ट थे इंडेक्स में। फिर गुरुवार को इनके पास 75,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हो गए, लेकिन शुक्रवार आते आते सिर्फ 38,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट रह गए। तो इनके शॉर्ट घटे हैं फ्रॉम 75,000 टू 38,000, आधा कर लिया इन्होंने शॉर्ट, अपना शॉर्ट कवर कर लिया 50%। क्लियर? एफआईज, इसका मतलब एफआईज बुलिश गए। वैसे ही प्रोज का है, इनके 63 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे और आज 1,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है। अब आ जाते हैं इंडेक्स कॉल में। इंडेक्स कॉल में क्या पोजीशंस थी? तो 2 दिन पहले इंडेक्स कॉल में क्लाइंट के पास 2,28,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे, लॉन्ग मतलब वो लोग बाई करके बैठे थे 2,28,000 कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स के कॉल। 1 दिन पहले थर्सडे को सिर्फ 78,000 कॉन्ट्रैक्ट रह गए, और फ्राइडे को तो इनके पास 1,56,000 शॉर्ट हो गए। यानी यहाँ पे देखिए क्या चेंज आया कॉल में, इंडेक्स कॉल में 2,28,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग से 1,56,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में आ गए क्लाइंट। किस कदर शॉर्ट किए इन्होंने, तो इनकी तो पैंट चड्डी खोल सकता है। मुझे तो लगता है पर्सनली, अगर मुझे पूछा जाए तो नेक्स्ट वीक 16,800 भी पॉसिबल है, अगर मुझे कोई पर्सनली पूछता है। लेकिन मैं मेरी पर्सनल बातों पे मत जाइए, जो मैं दिखा रहा हूँ टेक्निकली उस पर जाइएगा। तो मुझे लगता है 16,800 नेक्स्ट वीक ही पॉसिबल है, जिस हिसाब से क्लाइंट ने शॉर्ट किया।
आगे इसको और ज़्यादा दिखाने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए दिखाया था। ठीक है, तो बस इतना समझ में आ गया होगा आपको। इसको बंद करता हूँ। इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग वीकली चार्ट में। मैंने यहाँ पे निफ्टी में एक ड्राइंग किया इन्वेस्टिंग में। ये क्या बोल रही है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को देखूँ तो यहाँ अभी तक ब्रेकडाउन हो चुका है, इस लाइन का ब्रेकडाउन हो चुका है और अभी तक निफ्टी इस लाइन के अंदर नहीं घुसा। ये लाइन मैंने कैसे टानी है, यहाँ से टानी है। कब से, जो 7511 का लो आया था 24 मार्च 2020 में आया था, याद है 7511। वो कब आया था लो, 7511 का लो कब आया था, 24 मार्च 2020। उस दिन का लो लेके मैंने इस लो को कनेक्ट किया है। कौन से लो को, एक सेकेंड, 7 मार्च वाली जो वीक थी, सप्ताह था, 7 मार्च का जो वीक था, उसका जो लो था वो था 15,671। तो 7511 से मैंने 15,671 को कनेक्ट किया, तो आगे जाके ये लाइन ऐसे बता रही है। और अभी पिछली 2 वीक में इस लाइन का टॉप टच करती है और मार्केट नीचे आया। इस बार कोशिश करके टॉप तक गया लेकिन अंदर घुस नहीं पाया। जब तक इसके अंदर नहीं घुसे तब तक तेजी अभी भी फिजल आउट हो सकती है। इसके अंदर कब घुस पाएगा, जब ये क्लोजिंग दे देगा नेक्स्ट वीक 580 के ऊपर, 590 के ऊपर। जब तक उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आती तब तक ये हाई बना के गिर सकता है। मतलब ऐसा हो सकता है, देखिए, मतलब इस वीक में 266 पे क्लोज है, तो यहाँ तक का हाई बना दे और फिर गिरना स्टार्ट कर दे। इसके अंदर जब तक नहीं घुसता है, इस ट्रेंड लाइन के अंदर, इस ट्रेंड लाइन के अंदर घुसने के लिए इसको 600 के ऊपर क्लोज करना जरूरी है, 580 के ऊपर क्लोज करना जरूरी है, ध्यान रखिएगा। सॉरी 580 नहीं, यहाँ पे लेवल कुछ और आएगा, एक सेकेंड। फाइव 550 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, 550 के ऊपर, ये ध्यान रखिएगा। 550 के ऊपर क्लोजिंग आई तो हम 800 तो ऑलमोस्ट गारंटीड आएंगे। तो ये वीकली चार्ट भी हमको थोड़ा डिटेल समझा रहा है। अभी तक भी हम तेजी नहीं बोल सकते जब तक ये ट्रेंड लाइन के अंदर वापस मार्केट नहीं घुस जाए। ये जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है, इसके अंदर घुसने के लिए इसको 500 600 के ऊपर ही क्लोज करना पड़ेगा। आप राउंड फिगर में 600 ही मानिए इसको, ठीक है। तो हो सकता है इस वीक में 600 का हाई बना के गिर जाए, हु नोज। लेकिन मुझे पर्सनली लगता है 16,800 भी इसी वीक में पॉसिबल है, मगर हमारा टारगेट है 450 मिनिमम, ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं हम लोग बैंक निफ्टी महाराज का चार्ट पे। इसका डेली चार्ट लगाते हैं, उसमें क्या दिख रहा है। अब बैंक निफ्टी में आप देखिए, ये भी एक बुलिश, यहाँ तो स्पिनिंग टॉप के बाद घूमा जबरदस्त। तो इसका पहला टारगेट आएगा 34,740 20 EMA नेक्स्ट वीक के लिए मिनिमम टारगेट। सेकेंड टारगेट आप ले सकते हो 35,600। तो 2 टारगेट दे रहा हूँ बैंक निफ्टी के नेक्स्ट वीक के लिए, 34,740 और 35,550। ये दोनों टारगेट अचीवेबल है नेक्स्ट वीक। इसमें पहला टारगेट तो ऑलमोस्ट गारंटीड है, समझ लीजिए। क्लोजिंग कितनी आई है बैंक निफ्टी की, 34,276। कितना आया क्लोजिंग फ्राइडे का, 34,276। ये है आपके बैंक निफ्टी के फिगर्स। बैंक निफ्टी में बड़ी तेजी कब करना है,
जब अगर ये 500 बैंक निफ्टी में अगर बड़ी तेजी करना है आपको कि 37-38 हज़ार की, तो उसके लिए इसको 35,600 के ऊपर क्लोजिंग आना पड़ेगा, जो कि मुझे मुश्किल लग रहा है। उसके बाद तो आप 37,000 के टारगेट भी खोल लोगे। ठीक है, फिलहाल आप ये दोनों टारगेट पे ध्यान लगाइए। पहला टारगेट 34,740, और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो सेकेंड टारगेट को खोल लेना 35,550। ठीक है, दैट्स इट। तो आज ज़्यादा बड़ा करूँगा तो आप लोग फिर स्किप कर करके देखते हो। और जिसको वेबिनार ज्वाइन करना, प्लीज़ 31 तारीख के पहले करिए, 30,000 तभी अलाउड होगा। अच्छा, और आईटी में मुझे सब में दिख रहा है कुछ ना कुछ बना है, तो आईटी वाले शेयर आप ट्रेडिंग के लिए भी खरीद सकते हो, और मुझे लगता है ज़्यादा बेटर रहेगा आप डिलीवरी में लो। इन्फोसिस में तो आपको बुलिश हरामी बन गया, बुलिश हरामी, ये तो फाड़ देगा मंडे को ही 1,500 रुपया जा सकता है, मंडे को ही 1,500 जा सकता है। फ्राइडे को क्लोज हुआ 1,455। ठीक है, टीसीएस में होमिंग पिजन बना, तो इसका भी टारगेट ओपन हो गया है दोस्तों। ये क्लोजिंग आई है इसकी 3293, 3293 क्लोजिंग आई है। इसका मिनिमम टारगेट लेके चलो 3400 नेक्स्ट वीक का। और टेक महिंद्रा मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, जो मैंने फ्राइडे के वीडियो में समझाया था। तो इसको आप सही तरीके से लेके चलोगे तो ये एक ऐसा शेयर है, 2 से 2.5 महीने में ये 1350 भी आएगा। अभी चल रहा है 1130। 2 से 2.5 महीने में आप 1350 का टारगेट लेके चल सकते हो, 2 से 2.5 महीने। तो डिलीवरी ले लो इसकी। ठीक है, इसमें भी आप देख सकते हो कि इसमें भी बुलिश हरामी डोजी बना। ठीक है, बुलिश हरामी डोजी। तो आईटी सेक्टर फ्लेवर रहेगा मंडे को, मैं ऑलमोस्ट श्योर हूँ। टेक महिंद्रा, इन्फोसिस और टीसीएस तीनों ऊपर जाएंगे, तीनों बड़े बड़े हेवी वेट है। ठीक है, विप्रो भी देख लेते हैं हेवी वेट में। इसमें भी होमिंग पिजन है, और एक क्या था, एचसीएल टेक। ये 5 बड़े शेयर है जो निफ्टी के भी पार्ट है। ये पांचों शेयर निफ्टी के पार्ट है जो मैंने आईटी के डिस्कस किए। यहाँ पे भी होमिंग पिजन बना, तो बहुत ही तगड़ा चांस है कि मार्केट आईटी सेक्टर भी खींच देगा मार्केट को मंडे को। दैट्स इट। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।